जय जय श्री राधे श्याम। आइए, बहुत बढ़िया समय हम सब सत्संग में व्यतीत कर रहे हैं। सच में मानव जीवन का लक्ष्य यही है कि नित्य प्रति सत्संग मिलता रहे। जैसे डायबिटीज ब्लड प्रेशर वाले गोली खाना उनके लिए अनिवार्य है। डॉक्टर ने कहता है कि गोली खाते रहो तो जीते रहोगे। डायबिटीज आपका दबा रहेगा, ठीक नहीं होगा, लेकिन दबा रहेगा। दवाई खाओ तो दबा रहेगा। दवाई से क्या होता है? दबा रहता है। तो जैसे गोली आपको अनिवार्य है, ऐसे सत्संग भी अनिवार्य है। सत्संग भी हम करते रहे, संतों का सत्संग। और ये देखो, सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। भागवत में आया है, व्यास जी कहते हैं, स्वर्गी सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुंचित कहरचित। सत्यलोक में, कैलाश में, वैकुंठ में, स्वर्गलोक में ये सत्संग नहीं है। यदि आप लोग सोचें कि यहाँ से हम स्वर्ग की प्राप्ति हुई, वहाँ सत्संग मिलेगा, तो वहाँ सत्संग नहीं है। स्वर्ग में क्या है? आप सत्कर्म किए, दान पुण्य किए, तो उसके प्रभाव से आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन स्वर्ग में भी आपका जब तक पुण्य है तभी तक आप स्वर्ग में रह सकते हैं, और पुण्य क्षीण हो गया तो फिर आपको मृत्युलोक में आना पड़ेगा। गीता में भगवान कहते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति। क्षीणे पुण्य आपका क्षीण हो जाएगा तो फिर मृत्युलोक में आना पड़ेगा। स्वर्ग लोक में सत्संग नहीं है, भोग है। देखो, इंद्र के यहाँ अप्सराएं हैं, मेनका, रंभा आदि आदि अप्सरा। तो वहाँ खूब नाच गान चलता है। वहाँ सत्संग करने वाला कोई नहीं, कथा करने वाला कोई नहीं है। भागवत में आया है, जब महाराज परीक्षित को सुखदेव जी जब भागवत सुनाने के लिए बैठे, उद्धृत हुए, उसी समय इंद्र हाथ में घड़ा में अमृत लेकर के और देवताओं के साथ में शुकताल में, जहाँ सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत सुनाने के लिए बैठे, वहीं इंद्र आया। और इंद्र आकर के पहले प्रणाम किया। सभी देवता प्रणाम किए। इंद्रादि देवता ने जब प्रणाम किया, अच्छा, प्रणाम क्यों करते हैं देवता? वैसे तो मनुष्य को देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, हम लोग देवताओं को प्रणाम करते हैं, लेकिन देवता करके यहाँ सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं। जो बड़ा व्यक्ति छोटे को प्रणाम करता है, तो मान के चलो कि वो कुछ चापलूसी करना चाहता है, उससे कुछ हासिल करना चाहता, लेना चाहता है कुछ। देवता इसलिए कहा गया, देवता बड़े स्वार्थी, अब वचन कहे परमार्थी।
कहते देवता बड़े स्वार्थी हैं। स्वार्थ, देखो स्वार्थ का मतलब स्व लगा ना, स्व मतलब अपना, अपना कार्य बनाने के लिए जहां अपना कार्य बने तो वहां जैसा हो वैसा कर लेना चाहिए, अपना काम बिगड़े ना। तो देवता अपना काम बनाने के लिए सुखदेव को प्रणाम किए। वैसे तो देवता भर स्वार्थी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी सबको ले लिए लपेट में, बोले सब स्वार्थी हैं। कौन कौन है? बोले सुर नर मुनि के यह सब रीति, सुर नर मुनि के यह सब रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। कहते सुर, पहले देवताओं का ही नाम आ गया। सुर नर, नर मतलब हम सब, सुर नर मुनि कह, और मुनि मतलब महात्मा भी आ गए। सुर नर मुनि कह यह सब रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। जो कोई आपसे प्रेम करता है तो स्वार्थ बस प्रेम करता है, बिना स्वार्थ के कोई प्रेम ही नहीं करता है। पति पत्नी में भी देखो, पत्नी भी प्रेम करती है अपने पति से तो स्वार्थ बस करती है, बिना स्वार्थ के प्रेम करेगी नहीं। अब जैसे एक महात्मा जी थे, वो महात्मा जी जंगल में रहते थे, घास फूस झोपड़ी बना के भजन करते थे। पहले के महात्मा जंगल में ही मंगल करते थे, भजन करते थे। जंगल में महात्मा क्यों रहते थे? क्योंकि जंगल में देखो शोर शराबा नहीं होता, भीड़ भड़क्का नहीं होता। अब शहर में शोर शराबा, भीड़ भड़क्का, तो भजन करने में मन नहीं लगता। तो महात्मा पहले जंगल में रहते थे। कहते मुनिर एकांत वासना, मुनि महात्मा एकांत में अपना भजन करते थे, शांति चाहते थे। शांति कहाँ मिलेगी? शांति एकांत में मिलता है। तो महात्मा बेचारे एकांत में भजन करते थे। तो एक नव युवक रोज आता था, तो महात्मा के पास आए और कुछ सेवा शुश्रूषा करें। जैसे महात्मा जो चाय चुई बनाए, जो बर्तन में रोटी पानी बनाए, तो बेचारा साफ कर देता था, झाड़ू बुहार लगा देता था। और थोड़ा बहुत समय में महात्मा भजन करते, सत्संग करते, वो सत्संग सुनता था। ये क्रम चलता रहा।